एक होममेकर के लिए उसका किचन उसकी वर्क प्लेस है, जहाँ सारे दिन का ज़्यादा टाइम उसे स्पेंड करना होता है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि अपनी वर्क प्लेस पर किए गए सारे काम वो किस तरह से मैनेज करती है, किस तरह से किचन को ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन्ड रखती है, जिससे ना सिर्फ उसका किचन साफ़ सुथरा रहेगा, इनफैक्ट हर चीज़ इन टाइम रेडी हो जाएगी। क्योंकि ना किसी दिन काम किचन में ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है। बच्चों का लंच बॉक्स हो या डेली का खाना या आइंदा के लिए यूज़ होने वाला कोई भी मील प्रेपरेशन, हर काम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड करते हुए, प्रॉपर टूल्स एंड ऑर्गेनाइजर्स इस्तेमाल करते हुए अपनी किचन में गुजरने वाले टाइम को किस तरह से स्मार्टली यूज़ किया जा सकता है, सो दैट हमारे किचन की स्पेस, टाइम और हमारी एनर्जी एज मच सेव हो सके। Now let's see which habits I follow to make my kitchen routine more effective and stress-free. Let's get started. Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day. Assalamu alaikum dear Womanians and welcome back. तो जी, सबको नाश्ता कराने के बाद किचन में मेरा पहला काम ये होता है कि बड़े बर्तनों से बचा हुआ खाना छोटे बर्तनों में निकाल लेना, ताकि फ्रिज या काउंटर टॉप की स्पेस को एज मच क्लियर किया जा सके। दूध के ऊपर से मलाई उतार कर सेव करना और बाकी दूध को ट्रांसपेरेंट जग या बॉटल में निकाल कर रख लेती हूँ, ताकि नोटिस में रहे कि कितना यूज़ हो गया है और कितना बाकी रह गया है। सेम इसी तरह नाश्ते से फारिग होकर या रात के खाने में से लेफ़्ट ओवर फूड आइटम्स को भी बाउल में निकाल कर रखती हूँ, ताकि बड़े बर्तन सफाई के लिए सिंक में वॉश होने के लिए फ्री कर सकूँ। स्टोरेज बॉक्सेस भी ज़्यादातर मैं ट्रांसपेरेंट और एयर टाइट ही प्रेफर कर रही होती हूँ। खाली किया हुआ बर्तन सिंक में ऐसे ही डंप नहीं करती, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देती हूँ, ताकि साथ चिपका हुआ कोई भी फूड आइटम हो तो वो सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, वीक में कोई दिन ऐसा होता है ना जब हमारी किचन का काम थोड़ा रूटीन से ज़्यादा होता है, तो आज मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन है। मलाई से घी निकालना ड्यू था, इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स और टाइम टू टाइम चाय के साथ सर्विंग्स के लिए कुछ स्नैक्स रेडी करने थे, उनकी प्रेपरेशन करनी थी। क्योंकि आपको पता है कि आजकल विंटर्स हैं तो चाय रूटीन से ज़्यादा बन रही होती है। गेस्ट भी आ जाएं तो कोल्ड ड्रिंक्स कम और चाय कॉफ़ी ज़्यादा सर्व हो रही होती है। सो चाय के साथ मेरी ये कोशिश होती है कि बजाय बेकरी आइटम्स के या बाहर से कुछ ऑर्डर किया जाए, घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें रेडी करके रखूं कि एक तो फ़ौरन चाय के साथ ट्रॉली पर बाकी आइटम्स रेडी कर सकूं, दूसरा साफ़ सुथरा और हाइजीनिक खाना सबको मिल सके। सो विंटर्स के दिन इतने छोटे हैं कि फ़ौरन शाम हो जाती है, तो एक तरफ तो मैंने घी बनने के लिए रख दिया, दूसरी तरफ डबल बॉयलर की हेल्प से आलू और चिकन बॉयल करने के लिए रखा, जिसके मैं कुछ तो चिकन चीज़ कटलेट्स आगे चलकर बनाने वाली थी और कुछ चिकन को श्रेड करके मैं सैंडविचेस के लिए रखने वाली थी। अब विंटर्स में आलू बिल्कुल फ्रेश तो होते ही हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि मिट्टी से पूरी तरह अटे पड़े होते हैं, तो इनको साफ़ करना भी एक मुश्किल टास्क होता है। इनको भी मैं पानी में पहले भिगो कर रख देती हूँ, ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और इनको साफ़ करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। आजकल वैसे भी आलू सस्ते हुए होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि 4 से 5 किलो इकट्ठे एक साथ ले आऊँ, बल्कि समटाइम्स तो इससे ज़्यादा भी लेकर आ रही होती हूँ, ताकि यह है कि आलू हर दूसरी चीज़ में तो यूज़ हो रहे होते हैं। दूसरा, फ्रिज में रखने की इनको ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी टाइम तक ये बाहर भी रह जाते हैं। गर्मियों में यही होता है कि ज़्यादा क्वान्टिटी में हम ला नहीं सकते, क्योंकि वो बाहर भी नहीं रखे जाते, गल जाते हैं जल्दी। तो बस उनको ना एक ही साथ मैं डबल बॉयलर में रख कर ना साफ़ करके तो उसके अंदर स्टीम दे देती हूँ। उससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि मेरा टाइम बच जाता है, कि एक वक्त में दोनों चीज़ें एट अ टाइम बॉयल हो जाती हैं, टाइम बच जाता है, फिर गैस की भी बचत हो जाती है, और इसके अलावा विंटर्स की टाइमिंग्स इतनी शॉर्ट होती हैं, हमारा टाइम भी बच जाता है। जिस दिन किचन में रूटीन से ज़्यादा काम हो तो मैं खाने में कुछ सिंपल या जल्दी पकने वाला मेन्यू रखती हूँ। तो आज मैंने दोपहर के खाने में मिक्स सब्ज़ी का सालन बनाना था। अब आप कहेंगे कि ये आसान और सिंपल खाना कैसे हुआ? पहले सब्ज़ी को काटना, धोना और फिर बनाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है ना? तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी मैंने ना फ़र्स्ट टाइम एक आइडिया फ़ॉलो किया, जिसने मेरा काफ़ी टाइम सेव कर दिया। वो ये कि सबसे मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग मटर और मूंगरे बनाना था ना, तो इस दफ़ा संडे बाज़ार में मैंने गांव की कुछ लेडीज़ को देखा जो कट किया हुआ साग, पालक, मेथी, बाथू, फलियाँ, मटर, मूंगरे, लहसुन वगैरह सेल कर रही थी। तो वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ना उनसे मटर और मूंगरे ख़रीद लिए, जस्ट फॉर अ चेक कि कैसे रहता है।
आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या आपने ऐसे बने बनाए मुंगरे मटर ख़रीदे? अगर हाँ, तो क्या ऐसा करना ठीक है? एनीवेज़, इस तरह से मैंने ना अपना सब्ज़ी काटने का टाइम सेव कर लिया। साग पालक मेथी बाथू मैंने इसलिए नहीं लिया कि उसके अंदर कोई और जड़ी बूटी या कुछ ऐसा उन्होंने काट ना दिया हो, तो उसका तो मैंने रिस्क नहीं लिया। ये चीज़ें चूँकि नज़रों के सामने थी तो इनको मैंने पिक कर लिया। बाद में पक कर तो मुझे कुछ ठीक ही लग रहे थे। अब घी का बर्तन ना मुझे कुछ छोटा लग रहा था, मलाई थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए उसको ना मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा था, वो भी अदा कर ली, और उसके अलावा एक तो नमाज़ हमारा नो डाउट एक हमें थोड़ा सा पॉज आने के लिए, हमारी थोड़ी सी रेस्ट के लिए हमें टाइम मिल जाता है, और दूसरा हमें टाइम लेना भी चाहिए। अपने टाइम को ना इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स हम लेते रहें, और उन ब्रेक्स को भी हम हेल्दी और प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं कि जैसे आपने थोड़ा सा नैप लिया है ना, तो आप पानी ज़रूर पी लें। मैंने आपको हमेशा ये सजेस्ट किया है कि पानी लाजमी पिया करें सारे दिन में, वक्फे के बाद, के पूरे दिन में आपकी कंजम्पशन 1.5 से 2 लीटर तो हो ही जाए। आजकल विंटर्स है तो थोड़ा सा पानी मैं गर्म कर लेती हूँ, केटल पास रख लेती हूँ, या ओवन में भी थोड़ा टाइम लगा कर मैं पानी कंज्यूम कर लेती हूँ, लेकिन पानी को मैं बिल्कुल नहीं भूलती। किचन में या डाइनिंग एरिया पर मैंने एक हेल्दी स्नैक्स कॉर्नर भी सेट किया होता है, ताकि कुछ स्नैक्स जैसे निम्को, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते ही हैं तो फ़ौरन उनको मैं एयर टाइट ग्लास जार में निकाल कर रख देती हूँ। खुले रहने की वजह से ये सॉफ्ट ना हो जाएं, और एयर टाइट रहने की वजह से उनका क्रंच जो है वो बिल्कुल सेम और परफेक्ट रहता है। जब भी मुझे खाना बनाना होता है तो हमेशा मैं अपने कुक टॉप के करीब इस्तेमाल होने वाली और पकाई जाने वाली सब आइटम्स को अपने इर्द गिर्द जमा कर लेती हूँ, ताकि खाना पकाने के दौरान मुझे इधर उधर ना होना पड़े। हर चीज़ अप टू डेट हो, मेरी पहुँच में हो, और अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो उसका मुझे पहले से ही पता चल जाए। जैसे आज मिक्स सब्ज़ियाँ बनाने वाली थी तो सब सब्ज़ियों को काट कर वॉश करके मैंने सामने ही रख लिया। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, पानी का जग, सब्ज़ी मेरे कुक टॉप के बिल्कुल करीब ही रखे हुए हैं। इसके अलावा कटिंग और चॉपिंग के लिए हमेशा मैं रेलिवेंट, यूज़फुल और डेडिकेटेड किचन टूल्स, नाइफ़, चॉपर, पीलर, कटिंग बोर्ड, उनकी शार्पनेस, अवेलेबिलिटी और क्वालिटी पर मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि हर माहिर इंसान खुद की काबिलियत के साथ साथ अपने इस्तेमाल में आने वाले टूल्स की एफिशिएंसी और मौजूदगी पर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो हमेशा अपने इस्तेमाल होने वाली छुरियाँ, कटर, पीलर, इन सब चीज़ों को अपने हाथ में रखें और इनकी क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एक ही दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है, बार बार इनको नहीं ख़रीदना होता, तो इनको अच्छी क्वालिटी को बाय करें और हर चीज़ को अपनी नज़रों के सामने रखें ताकि आपको पकाने में आसानी हो। सब्ज़ी पकाने के लिए सब कुछ रेडी है, यहाँ पर घी भी निकल रहा है और आलू और चिकन ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि डबल बॉयलर का फ़ायदा क्या है स्टीमर का। आलू हो या चिकन बहुत कम टाइम लेते हैं बॉयल होने में और बहुत अच्छे से स्टीम होते हैं, आगे चलकर दिखाऊंगी आपको। तो साथ साथ ही खाना बन रहा होता है, हर चीज़ क्योंकि मेरे सामने है, मैंने प्याज, टमाटर, हर चीज़ रेडी रखा हुआ है, ऑयल भी मेरे बिल्कुल हाथों में है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे कुकिंग के टाइम को बहुत कम से कम कर देंगी। और किचन में खाना बनाते वक्त घर के बाकी कामों की जो टेंशन हमारे दिमाग में चल रही होती है ना, तो खाना बनाने की टेंशन और वो टेंशन मिलकर ना हमें बहुत ओवरबर्डन फील नहीं करवाती। जब किचन का काम नॉर्मल रूटीन से थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो घर के बाकी काम जैसे लॉन्ड्री, कपड़े प्रेस करना, डस्टिंग, क्लीनिंग, उसको मैं नॉमिनल सा रखती हूँ, क्योंकि ये सारी आदत हमें उन दिनों में काम आती है जब घर में दावत या मेहमान आने हों, या रमज़ान के दिनों में जब रूटीन से ज़्यादा टाइम हमारा किचन में स्पेंड हो रहा होता है। तो प्री रमज़ान प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले आपके साथ ये बात शेयर करना मुझे ज़रूरी लगा कि घर के बाकी कामों को प्रायोरिटी कम दें, इबादत और सहरी अफ्तारी के अहतमाम में अपना ज़्यादा टाइम स्केड्यूल करें। अब यहाँ डबल बॉयलर की हेल्प से आपने देखा चिकन भी कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। रूटीन में एक तो ये ब्रेस्ट फिले है तो ये थोड़ा थोड़ा हार्ड ही रहता है, लेकिन अगर आप डबल बॉयलर में उसको स्टीम देते हैं ना तो इतना ये सॉफ्ट होता है, इतना ये बारीक श्रेड होता है और सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल लगता ही नहीं ये ब्रेस्ट फिले है, बिल्कुल थाई के पीसेस लग रहे होते हैं, इतना ये सॉफ्ट हो जाता है और टाइम भी कम ले रहा होता है। इसी तरह आलू भी इतने बारीक मैश होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास डबल बॉयलर नहीं है ना तो ज़रूरी नहीं है, आप एक कुकर के अंदर ना अपनी कोई भी स्टेनर रख लें,
जैसे कि आपके जो माइक्रो ओवन की जाली होती है वो रख के इन दोनों चीज़ों को एक साथ बॉईल कर सकते हैं। मैंने वो भी अपनी वीडियोस में शेयर किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं मेरी टाइम सेविंग और एनर्जी सेविंग वीडियोस में। तो ये दोनों चीज़ें ना बड़ी अच्छी बॉईल और श्रेड हो जाती हैं। कुछ चिकन को मैंने रख लिया है सैंडविचेस के लिए, अब कुछ चिकन को मैं यूज़ करने वाली हूँ ये चीज़ कटलेट्स बनाने के लिए। आलू देखें विदाउट एनी एफर्ट एकदम से नरम और सॉफ्ट हो गए हैं। हमारी स्मार्टनेस यहाँ से भी पता चलती है कि चिकन को, जैसे हमारे बच्चे ब्रेस्ट फिलर्स नहीं खा रहे होते तो हम उनको इस तरह की चीज़ों और स्नैक्स में यूज़ कर लेते हैं। चिकन स्टॉक को मैं आगे चलकर किसी पुलाव में डाल लूँगी या वैसे किसी जगह पर मटर पुलाव में बहुत अच्छा लगता है इसको डालकर। तो चिकन चीज़ कटलेट्स यहाँ पर मैंने रेडी कर लिए हैं। इनको भी मैं ना फ्रिज में, आजकल काफ़ी दिन ये रह जाते हैं, फ्रीज़ भी किया जा सकता है ब्रेड क्रम्स और अंडा लगाकर चीज़ इसके अंदर फिल करके। इसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो बस मैं ये बात कर रही थी कि साथ साथ ही ना आप काम कर रहे हैं, खाना आपका बन रहा हो ना, तो अपने काउंटर टॉप को क्लीन भी करते रहें ताकि अगले काम के लिए जगह बन सके। अगर हम साथ साथ चीज़ों को समेटते रहेंगे, साफ़ करते रहेंगे तो किचन सिंक फिल नहीं होगा, काउंटर टॉप खाली रहेगा, क्लटर नहीं होगा, टेंशन नहीं बनेगी और हम अगले काम के लिए अपना जहन और इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें पहले अरेंज और फिर इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट मील प्रेपरेशन में मुझे चिकन ब्रेस्ट फिलेट्स को क्रिस्पी जिंगर के लिए मैरिनेशन करना था ताकि फ़ौरन निकालें, चाहे तो बर्गर बना लें और चाहे तो चाय के साथ क्रिस्पी फायरी फिंगर्स फ्राई कर लें। अब ये भी तो हम में से मेजॉरिटी मदर्स की स्मार्टनेस है ना, जिनके बच्चे ब्रेस्ट फिलेट्स नहीं खाते, इनको किस तरह से अल्टरनेटिवली इस्तेमाल में लाकर बच्चों की फेवरेट फूड आइटम्स बना देती हैं। और अब यहाँ ब्रेस्ट फिलेट्स को मैंने बर्गर में लगाई जाने वाले पैटी के साइज़ का कट कर लिया। अगर थोड़ा मोटा है तो उसको मैं 2 में कट कर लूँगी और साइड्स की कटिंग को मैं रख लूँगी। उनको मैरिनेट करके स्पेगेटी, शवरमा, टाको, मैक्रोनी, लजानिया या पिज़्ज़ा के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर ब्रेस्ट फिलेट्स का इस्तेमाल हम अपने नॉर्मल खाने में नहीं करते तो इसके बदले में दूसरी और बहुत सारी फूड आइटम्स में इनको स्मार्टली यूज़ किया जा सकता है। एक तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आए दिन नए आइडियाज़ की टेंशन ख़त्म, दूसरा हाई टी या अफ्तारी की काउंटलेस आइटम्स बनाई जा सकती हैं। जिंगर क्रिस्पी फिलेट्स की मैरिनेशन भी बहुत आसान है। किचन में ऑलरेडी मौजूद बेसिक से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं और टेस्ट बिल्कुल प्रोफेशनल और ब्रांड से मिलने वाले जिंगर बर्गर जैसा घर का बना हुआ, टेस्टी, हाइजीनिक और इकोनॉमिकल होता है। इसकी फुल रेसिपी की डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। तो इसमें नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ग्रीन चिली, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, पेपरिका, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, ऑरिगेनो और लेमन जूस, इन सब को ब्लेंड करके मैरिनेशन रेडी हो सकती है। फिलेट्स पर लगाएं और 1 वीक के लिए फ्रिज में रखकर आप टाइम टू टाइम बर्गर्स या सिंपल क्रिस्पी फ्राइड चिकन रेडी कर सकते हैं। मेहमान आए तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त ऑप्शन हो जाता है, स्पेशली अगर मेहमानों के साथ बच्चे हों, तब तो वो आपके बहुत बड़े फ़ैन होने वाले हैं। अगर आजकल बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ डाइनिंग पर मिल जाए और इसके अलावा अफ्तारी के वक्त भी अगर आप ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो स्पेशली बच्चे रोज़ा बड़े शौक़ से रख रहे होते हैं। चिकन मैरिनेट करके रखने के बाद ऑलमोस्ट अब घी भी बनने को तैयार है और जो बर्तन मैंने भिगो कर रखा था उसको भी अब काफ़ी टाइम मिल गया है। जैसे बता रही थी कि अगर नॉन स्टिक हैं या इनेमल कोटेड हैं या पाउडर कोटेड बर्तन हैं और वो आपने धोने के लिए रखे हैं तो उनको डायरेक्ट इस तरह से बग़ैर भिगोए अगर आप रखेंगे ना तो एक तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा उनको साफ़ करने में, दूसरा वो ख़राब भी हो सकते हैं। इनको बड़ा सेंसिटिवली और केयरफुली हैंडल करना होता है। तो अगर पानी में भिगो कर रखेंगे तो विद इन नो टाइम आपकी एफ़र्ट्स भी इतनी नहीं लगेंगी और बर्तन साफ़ हो जाएगा। और हाँ, बर्तन साफ़ करने के बाद जितने भी उनके टूल्स हैं ना, स्पॉन्जेस हैं या स्टील वूल है या आपका सोप डिश है, उसको भी अच्छे से साफ़ करें ताकि कोई पत्ती के या कोई और फूड आइटम्स के रेजिड्यूज़ ना रह जाएं, अनहाइजीनिक हो जाएगा, देखने में भी प्रेजेंटेबल नहीं लगता। और जितने भी क्लीनिंग टूल्स यूज़ होते हैं ना, आपके ये वाइप्स हैं, उनको भी अच्छे से साफ़ करके फिर रखें और इस तरह से रखें कि वो ड्राई रहें।
और काउंटर टॉप को वाइप करने के लिए स्पेशली एक छोटा वाइपर जो है वो सामने रखना और हैंडी रखना बहुत ही अच्छा रह जाता है, क्योंकि समटाइम्स ना हम वाइप करने के अलावा कपड़े से अगर साफ़ करते हैं, कपड़ा बार बार साफ़ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, तो उसकी भी क्लीनलीनेस का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन वाइपर से ना बहुत हमारी प्रॉब्लम ये फिक्स हो जाती है। और काउंटर टॉप पर इस तरह से टॉवल रख लेना, कोई इस तरह का कपड़ा रख लेना हमारे कपड़ों को गीला होने से बचाता है। और साथ ही अगर किचन के डस्टबिन का भी शॉपर चेंज कर दिया जाए और गार्बेज को जाकर टाइम पर ही डिस्कार्ड कर दिया जाए तो किचन में कोई स्मेल नहीं होती। हाइजीनिकली भी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है और कचरा जो है वो सारे दिन का जमा नहीं होता किचन में। और साथ ही एक मैंने रखा हुआ है मॉप, जो सिंपल मेड तो चली जाती है क्लीनिंग करके, लेकिन टाइम टू टाइम किचन पर इस तरह से मॉपिंग कर देने से ना कोई पानी के छींटे हों तो वो साफ़ हो जाते हैं। और इसी तरह से हमारा खाना भी इन्हीं कामों को करते करते रेडी हो जाता है। हमें स्पेशली टाइम नहीं निकालना पड़ता और जो टाइम किचन में हम स्पेंड कर रहे होते हैं उसका बेस्ट यूसेज करते हुए एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को हम स्मार्टली यूज़ कर रहे होते हैं। साथ ही मेरा जो देसी घी है वो भी निकल कर रेडी है। उसको मैंने अब थोड़ा सा ठंडा करना है, ज़्यादा नहीं करना। कोशिश यही है कि आजकल जैसे थोड़ा गर्म ही है तो तभी इसको बॉटल में निकाल लूँ, क्योंकि टेम्परेचर आजकल इतना कम है, फौरी ये सॉलिड हो जाता है। और अगर हम अच्छे से उसको चम्मच हिलाकर बर्तन में से घी निकालेंगे तो बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। इस पर भी हमें एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ती, वरना काफ़ी ज़्यादा जम जाती है मलाई और फिर हमें धोने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है। तो बर्तन को हम अगर साथ साथ किचन में मौजूद हैं तो चम्मच हिलाते रहेंगे तो हमारा जो बर्तन है वो साफ़ रहेगा। और ये ऑर्गेनिक और घर का बना हुआ घी आपकी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए इतना ज़बरदस्त है कि आप कुछ भी ना ऐसा हेल्दी अगर खाएं तो घर का बना हुआ, अगर ये देसी घी इस्तेमाल करें ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई गिल्ट नहीं होता आपको कि आपने कुछ ज़्यादा खा लिया, कोई ओवर ईटिंग कर ली है, आपका वेट बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और सब्जियों की कंजम्पशन अपनी फूड आइटम्स में आपके लिए फ़ाइबर का सोर्स है, विटामिन्स का सोर्स है। तो मेरा ख़्याल है कि ये सर्दियों का तोहफ़ा है। अगर हम रोटी के ऊपर घी लगाकर, ऊपर सालन डालकर और फिर खाना खाएं तो क्या मज़ा ही आ जाता है। ये थी मेरी किचन में काम करने की रूटीन। अगर आप भी ऐसे ही डेली हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो कमेंट्स में आई लव यू ज़रूर टाइप करें, ताकि मेरी प्यारी होम मेकर्स का मेरे लिए प्यार मुझ तक पहुंच सके। Because this video is dedicatedly for my newly married or stay away from home girls. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in line. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Womania ATF. We all say, may Allah bless you every day.